हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा और आज स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम कुछ ना कुछ नया पढ़ते हैं और उसी श्रृंखला में आज फिर देखिए आप पूरी स्क्रीन पर देखेंगे 2222 लिखा हुआ है। अब एक टू का इतना सारा यूज़ हो सकता है। पहले भी मैंने और वीडियो बनाए होंगे। अगर आपने पुराना वीडियो देख लिया है इस टॉपिक पर तो कोई बात नहीं, और अगर आप पहली बार आए हैं तो इस टॉपिक को देख लीजिए, किस प्रकार से हम टू का प्रयोग कर सकते हैं। अब जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा, और पूरा वीडियो देखिए, इससे आपको पूरा बारीकी से पता चल जाएगा कि टू का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। इसे हम एक प्रकार से पोस्टमार्टम ऑफ टू कह सकते हैं कि टू का पूरा पोस्टमार्टम हो रहा है कि आज टू को कहाँ कहाँ प्रयोग कर। देखिए, सबसे पहले नंबर एक जो है टू, सबसे पहले टू का मतलब होता है को। चलो तो इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे कर लेते हैं। को जैसे कि हमने कहा कि अपने पिताजी को सूचित कर दो, तो क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म, अपने पिताजी को सूचित कर दो। इन्फॉर्म टू योर फादर, इन्फॉर्म टू योर फादर। इनवाइट टू द फ्रेंड्स, इनवाइट टू द फ्रेंड्स। तो बताइए आ रहा है कि नहीं को, इनवाइट टू द फ्रेंड्स। तो टू का जो मतलब है यहाँ पे, टू का मतलब, तो बताइए को आया कि नहीं। ठीक, चलो वन मोर। ठीक, ओके, अगला देखते हैं। अब देखते हैं अगले टू में क्या है। अगले टू के अंदर देखिएगा कुछ ना कुछ विशेष निकलेगा। टू का मतलब होता है के लिए। ठीक है, ठीक है। जैसे कि आई गो टू मॉर्निंग वॉक। देखिए अभी ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, तो ये मत सोचिएगा कि कुछ भी नहीं है, तो काफी इजी है। आई गो टू मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं। आई गो टू हेल्प, आई गो टू हेल्प माई फ्रेंड, मैं अपनी दोस्त की मदद करने के लिए जाता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से के लिए जब आता है तो टू का मतलब हम वहां भी प्रयोग करते हैं जहां पर के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं टू का क्या निकलता है। अगला देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है टू। अब देखिए से और तक भी होता है, से तक। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आपका बैच कब से कब तक है, तो मैं ये कहता हूं आपसे कि 7 o'clock to 8 o'clock। तो हमने बोला टू का मतलब यहाँ हो जाएगा, टू का मतलब हो जाएगा से तक के सेंस में। तो देखते हैं, जैसे कि तक के सेंस में होगा। दरअसल जब कोई ऐसा बात कहता है कि से तक की बात होती है, जैसे कि 7 से 8 बजे तक, 7 से 8 बजे तक, तो आप ऐसा करेंगे फ्रॉम 7 to 8 o'clock। ठीक है, वैसे ये लिखना चाहिए 7 o'clock to 8 o'clock, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो कुल मिला के टू का प्रयोग वहां होता है जहां तक के सेंस में बात करते हैं। जैसे कि हमने बोला वह मंडे से वेडनेसडे तक काम करता है। ही वर्क्स फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे। कोई दिक्कत? तो से के सेंस में, से तक के सेंस में हम इसे प्रयोग करेंगे। ऐसी स्थिति आएगी जब से तक के सेंस में, तो हम यहाँ पे इसका प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, वाह, वेरी नाइस, ओके। अब हम देखते हैं कि अगला देखते हैं टू का प्रयोग को तक। ठीक है, जैसे कि हम बोले को तक, जैसे कि हम बोले कि को या तक के सेंस में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग देखिए, ये लिखा है टू, और इसका मतलब जो है वो है को या तक के सेंस में। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलोगे आई एम गोइंग, सॉरी ये क्या लिखा रहा है, आई एम गोइंग टू स्कूल।
मतलब मैं स्कूल को जा रहा हूँ या स्कूल तक जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। आई एम गोइंग टू द एंड लाइन, जैसे कि गो टू द एंड लाइन, गो टू द एंड लाइन। भाई आपको बताया जा रहा है कि एंड लाइन तक चले जाओ, गो टू द एंड लाइन, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जैसे कि वॉक टू द फिनिश लाइन, फिनिश लाइन। मान लो कोई कंपटीशन करवा रहे हैं हम, ओल्ड मैन की कोई प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कोई कंपटीशन करा रहा है, तो हम कह रहे हैं वॉक टू द एंड लाइन, मतलब एंड लाइन तक वॉक करना है। तो तक के सेंस में भी हम टू का प्रयोग करते हैं। बड़ा मजेदार, देखो फिर से कितने सारे टू। अगला देखते हैं कि अगले टू के अंदर क्या जादू है। पढ़ेगा, ठीक है। अब पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा दोस्तों? सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन GDR यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब कभी भी हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ टू लग जाता है, तो पढ़ेगा। अभी ये कह रहे हैं टू का मतलब क्या होगा? पढ़ेगा। तो जैसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं हैव टू, या तो वहाँ पे या हैड टू, और यहाँ पे विल हैव टू, ठीक है। ये सब का मतलब होता है, इसका मतलब होता है पढ़ता है, ठीक है। इसका मतलब पढ़ा और इसका मतलब पढ़ेगा। तो जो वहाँ कहा जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि जैसे आपको जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? यू विल हैव टू गो। अगर ये टू नहीं लगेगा तो ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से नहीं बन पाएगा। आपको जाना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, आपको खेलना पड़ेगा, आपको मेरी मदद करना पड़ेगा। तो पड़ेगा टू के कारण ये परिवर्तन होता है। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। तो टू के कारण ये इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं टू का। अगले टू में क्या निकलता है? समय। टू का प्रयोग समय के लिए प्रयोग करते हो। तो समय के लिए मैंने अभी बता दिया, ठीक है। जैसे कि अभी भी बताया था मैंने टू का प्रयोग, तो आपको समय के लिए, जैसे कि 7 बजे से 8 बजे तक, ठीक है। 7 बजे से 8 बजे तक, तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम 7 o'clock टू 8 o'clock, 7 o'clock टू 8 o'clock। तो समय के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और भी कर देते हैं जैसे, चलो, जैसे कि ही स्टडीज 6 o'clock टू 9 o'clock। ही स्टडी 6 o'clock टू 9 o'clock। तो देखिए ये कहा जा रहा है कि समय तक, मतलब वह किस समय तक पढ़ाई करता है? 6 बजे से 9 बजे तक पढ़ाई करता है। तो ये समय के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है समय के लिए। चलो अगला है टू का प्रयोग के प्रति, ठीक है। जैसे कि मुझे आपके प्रति प्रेम है, ठीक है। तो जैसे कि आई हैव लव टू यू, ठीक है। आई हैव लव टू यू। जैसे कि हमने बोला आई रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल, ठीक है। और हम कई बार लिख देते हैं टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। इसका मतलब होता है के प्रति, प्रिंसिपल के प्रति, टू द प्रिंसिपल, ठीक है। टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के प्रति। आई रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल के लिए या प्रिंसिपल के प्रति मेरे अंदर आदर है, आई रिस्पेक्ट उनके लिए, ठीक है। जैसे कि टू द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। आई हेल्प टू द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब मेरे अंदर मैं लोगों की मदद करता हूँ, या आई हेल्प टू द पीपल ऑफ इंडिया। आई लव टू द पीपल ऑफ कंट्री, देश के लोगों के प्रति मेरे अंदर प्रेम है, ठीक है। तो प्रति के सेंस में भी हम के प्रति, ठीक है, टू यू के प्रति के सेंस में भी हम टू का प्रयोग करते हैं। मतलब यह कि अगर ऐसा कभी हिंदी में लिखा जाए के प्रति, तो आप वहाँ टू का प्रयोग आंख बंद करके कर देना। अगला है बाला है। अब ये कैसा है? बाला है। बाला है मतलब ये है इसका कुछ होने वाला है। जैसे कि वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं अबाउट टू, अबाउट टू।
अबाउट तो होता है लेकिन टू लगाने से एक स्ट्रक्चर बन जाता है, यहाँ वर्ब फर्स्ट लगा देते हैं। जैसे कि वह मरने वाला है, उदाहरण के तौर पे वह मरने वाला है, तो क्या हो जाएगा, ही इज अबाउट टू, ही इज अबाउट टू डाई, वह मरने वाला है, चलो डाई कर लें, ही इज अबाउट टू डाई, वह मरने वाला है। वह आने वाला है, वह जाने वाला है, वह सीखने वाला है, वह शादी करने वाला है। तो ये सब जब कभी भी आएगा तो अबाउट के साथ ये बनेगा इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस V1, इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी भी बहुत सारा टू बचा हुआ है। ठीक है, ये वाला टू बचा हुआ, इसको देखते हैं इसके अंदर क्या है। ही चाहिए, ही चाहिए, ही चाहिए के लिए भी हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कैसे, मतलब ये कह रहे हैं आपको जाना ही चाहिए, मतलब ही चाहिए, कोई काम करना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, जैसे कि तो उदाहरण के तौर पे यू ought to obey your parents, आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। ठीक है, या ये भी कर सकते हैं, एक तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है, मोरलिटी का भाव होता है, मतलब ये कंपलसरी एक्शन नहीं है, यहाँ नैतिक बात हो रही। लेकिन अगर इसे ऐसा कर दिया जाए, यू शुड हैव टू, यू शुड हैव टू प्ले विथ मी, हाँ ओके, तुमको मेरे साथ खेलना ही चाहिए, ही चाहिए, तो ये टू लगाने से यहाँ पे ही चाहिए, तुमको मेरे साथ खेलना ही चाहिए। यस ओके, ठीक से, टू का मतलब होता है से। अब कैसे, जैसे कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, टू का मतलब क्या होता है, से। जैसे कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा एक और मैं बता दे रहा हूँ, टू का मतलब पास भी होता है, शायद आगे आए भी, ना भी आए तभी आगे। टू का मतलब पास कैसे होता है, जैसे आई एम गोइंग टू माई ब्रदर, इसका मतलब मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई ब्रदर। तो टू का मतलब यहाँ पास भी होता है, आई एम गोइंग टू माई ब्रदर, और टू का मतलब से भी होता है। तो देखो कितने प्रकार से, आई एम गोइंग टू माई ब्रदर, ये वैसा नहीं कि मेरे पास भाई है, जा रहा हूँ उसके पास। ठीक है, वन मोर, अब टू का और एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पढ़ता है तो पढ़ता है, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि पढ़ेगा, ये वाला, जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा था पढ़ेगा, तो वैसे ही ये हो जाएगा पढ़ता है, ये हो जाएगा पढ़ता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था पढ़ता है, जैसे कि उसे खाना पकाना पड़ता है, उदाहरण के तौर पे उसे खाना पकाना पड़ता है, शी हैज़ टू कुक फूड, उसे खाना पकाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि राम को कार चलाना पड़ता है, राम हैज टू ड्राइव, राम हैज टू ड्राइव द कार, राम को कार चलाना पड़ता है। ठीक है, तो समझ में आया। चलो वन मोर, आगे और देखते हैं कि अगला जो हमारा टू है इसका क्या यूज है, दूरी के लिए। ठीक है, ठीक है, दूरी के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब दूरी के लिए कैसे, ठीक है, जैसे कि टू द लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, और दूरी के लिए यहाँ से कैसे करते जरा देख लो, वह है, जैसे हमने कहा वह है घर से, वह घर से बाजार तक, वह घर से बाजार तक, बाजार तक पैदल जाता है, वह घर से बाजार तक पैदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, ही गोज, he goes from, he goes on foot, she goes on foot, he goes on foot from
होम टू मार्केट। ठीक, तो देखिए दूरी के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं कि वह घर से बाजार तक पैदल जाता है। ही गोज ऑन फुट फ्रॉम होम टू मार्केट। वह मार्केट से, वह घर से मार्केट तक पैदल जाता है। तो देखिए कितना शानदार आपने टू का प्रयोग किया। और टू का प्रयोग में एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ तो फिर भी कम है। और देखिए पुरानी आदतें बताने के लिए भी आप टू का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे कि यूज टू, पुरानी आदतें बताने के लिए, जैसे कि वह जाया करता था, तो क्या हो जाएगा, ही यूज टू गो। वह आया करता था, ही यूज टू कम। वह तुम्हारा इंतजार किया करता था, ही यूज टू वेट फॉर यू। ठीक है, और देखिए टू का प्रयोग। ठीक है, जब कभी भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसे टू से शुरू कर देते हैं। टू प्ले, खेलने के लिए। ठीक है, टू ड्राइव। ठीक है, टू ऑपरेट। ठीक है, टू का प्रयोग वहां कर लेते हैं। और देखिएगा ठीक है, इतने से ही काम नहीं चलेगा, टू का और भी बहुत प्रयोग होता है। जैसे कि ये तो हमने कहा, अगर हम इज एम के साथ टू लगा देते हैं, इज एम आर वाज वर, क्या लिख दिया, वर और विल बी, अगर इन सबके साथ टू लगा दिया जाए तो ये एक प्रकार से क्रिया पर बल देना हो जाता है। ठीक है, एम्फेसिस द वर्ब हो जाता है। जैसे कि हमने कहा उसे जाना है, तो ये हो जाता है ही इज टू गो। मुझे लंबा रास्ता तय करना है, आई एम टू गो अ लॉन्ग वे। ही इज टू गो अ लॉन्ग वे। वास्तव में ये जो टू है ये बड़े काम की चीज है। ये जहां जहां लगता है कई प्रकार के परिवर्तन कर देता है। दो वर्ब को आपस में जोड़ने के लिए भी टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वांट टू प्ले, तो दो वर्ब को आपस में जोड़ने के लिए भी इस टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टू इन्फिनेटिव है जिसको सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, और वेयर इन्फिनेटिव होता है जहां टू नहीं होता, वहां पे फिर वर्ब को फिर आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो टू इसलिए बड़े काम की चीज है। ठीक है, हम सभी को आना चाहिए, इस टू एम टू आर टू। अच्छा, और भी होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा पढ़ रहा है, मान लो मैंने कहा पढ़ रहा है, तो वहां पे सब्जेक्ट प्लस बी प्लस हैविंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। जैसे आपको जाना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, यू आर हैविंग टू गो। तो देखिए मैं अक्सर इसी प्रकार के एग्जाम्पल्स लेता हूँ। ये मेरा सिखाने का तरीका है कि मैं इजी एग्जाम्पल्स लूँ। बाकी आप अपनी सुविधानुसार एक बार ये सेंटेंस बना लीजिए, फिर बहुत सारे सेंटेंस बना डालिएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स करके हमें बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करके हमें बताइए। थैंक यू।